केदार हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। आज है हमारी यात्रा का दूसरा दिन और हो चुकी है शाम। तो आज हम लोग आए हैं अपने प्रिंस भाई के पास और प्रिंस भाई का चेहरा, जाना माना चेहरा आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि प्रिंस भाई जुड़े हुए किसके साथ हैं। 2 साल हो गए, 2024 में भी थे और 2026 भी आ गए। तो प्रिंस भाई की अगर हम डीजे कावड़ यात्रा की बात करें, ध्यान रखना, डीजे कावड़ यात्रा की बात करें तो प्रिंस भाई सार्जन डीजे, जिनको बोला जाता है कि झारखंड का किंग ऑफ द किंग, झारखंड किंग सार्जन डीजे के साथ प्रिंस भाई 2 साल से जुड़े हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना ब्लॉग। लेकिन सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को कह दूं कि वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, और जितने भी फैन है ना सार्जन के, वो वीडियो को सब्सक्राइब करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्रिंस भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें याद किया और हम यहाँ पर आ गए। हाँ, और बाकी पूरी की पूरी टीम का मैं आपका नाम जानना चाहूंगा भैया। मेरा दिनेश कुमार जी भैया। आप? आशीष सैनी। जुगल अरोड़ा जी। योगेश अपना नाम बताने में योगेश जी। आप भैया? रोहित यादव, युवल साक्या जी। और हमारे भाई एक दो बैठे हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा उधर भी घुमा लेना, उधर भी बंदे बैठे हुए हैं। तो कोई नहीं, और टीम हमारी गई हुई है। बाकी सारी टीम आपकी, बाकी टीम इधर उधर, बाकी टीम हमारी हरिद्वार गई हुई है। कुछ टीम हमारी कांवड़ तैयार कर रही है। और मुझे पता लगा कि अपने सार्जन भैया भी हरिद्वार गए हुए हैं। हाँ जी, सार्जन भैया भी अपने हरिद्वार में गोता लगाने गए हैं। हाँ, तो प्रिंस भाई एक बात बताओ, जैसे आप लोगों का काफी देर में एकदम से हुआ, पहले ये चल रहा था कि भाई हम लाएंगे नहीं लाएंगे, ये चीज चल रही थी, तो ऐसा क्या? बस कुछ नहीं भैया, थोड़ी सी घर में प्रॉब्लम हो गई थी किसी कारणवश हमारे भाई के साथ। तो हमने सोचा कि हमारे भाई हमारे बीच होंगे उपस्थित, तो पहले तो हम उसमें लगे रहे। फिर लगने के बाद हमने फिर बात करी साजन भैया से, तो हमारी बुकिंग तो ऐसा है कि अब भी नहीं हुई। बुकिंग तो हमारी होती ही नहीं है कभी भी जी। ना 24 में हुई थी ना 26 में हुई है। तो हमारी बात रहती साजिद में, में जैसे हम श्योर गए थे तो हमने कह दिया था अब कितने रखना आप। तो उस किसी कारणवश हमारे भाई रचित भाई तो आ नहीं पाए, लेट हो गए, कहीं बाहर थे वो, तो इसलिए मैं लेट हो गया। फिर हमने अपनी टीम से बात करी, सारी टीम जोड़ने की कोशिश करी। फिर उनकी कोई शर्तें थी, तो शर्तों पर हम थोड़ी हमारी टीम सहमत नहीं हो पाई। अन्य कोई ऐसी बात नहीं है हमारे मन में, ना किसी के मन में हमारी कोई किसी से लड़ाई नहीं है। टीम से मतलब आपकी जो पुरानी कमेटी है, हाँ जी, आपकी देवपुरी वाली जो कमेटी है, उसी को कह रहे हैं ना आप? जी। हाँ, तो यही मैं छोटा सा यहाँ रोकूंगा। ये एक अकेली कमेटी मैंने पहले भी वीडियो में डाला, जो सबसे ज्यादा बार डिवाइड हुई है। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा बार किसी और में टूटी नहीं है। सबकी बनती चली गई, अलग अलग आदमी अपना स्टैंड होते गए, अपना डीजे सेटअप लेके आते गए। 18 से देख लो डिवाइड होती जा रही है। अगर ये कमेटी होती ना, तो मैं समझता हूँ सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी कमेटी होती, क्योंकि आज इसमें 3-4 पार्ट हो चुके हैं और सब अपना अपना डीजे सेटअप ही लेके आते हैं। बाबा की कृपा है, कोई बात नहीं। नहीं, वो तो सब है, हम ये नहीं कह रहे, वो तो सबको हक है, कोई किस भी लाए, आपस में द्वेष नहीं होना चाहिए, चाहे 10 बन जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे अभी आप लोगों का हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, पुरानी बात तो कुछ करेंगे नहीं। अब आपका सेटअप आ चुका है, आपका हरिद्वार कावड़ यात्रा में। तो एक तो ये कि इस बार जैसे गाइडलाइन हमारी रही है, उसके अकॉर्डिंग सेटअप बनना है, ये बात कंफर्म है। इसमें कोई होनी नहीं, इससे अलग आप जा ही नहीं सकते। पुलिस प्रशासन के साथ हर कोई चल रहा है जी। तो इस बार जैसे एक चीज है, मैं हमेशा एक वीडियो में बोल के चलता हूँ कि ये मेला जो होने वाला, ये क्वालिटी का होने वाला, क्वांटिटी का नहीं होने वाला जी। यहाँ आप अपनी संख्या नहीं दिखा सकते कि भाई मैंने इतना तगड़ा माल लगा दिया। यहाँ माल शॉर्ट ही लगाना, वही जो सबका लगाना करीब करीब, लेकिन उसमें क्वालिटी आनी है। तो इस क्वालिटी को लेकर आप सार्जन के लिए क्या कहेंगे? देखो, हमें तो अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए हम आपसे पूछेंगे। हमें तो 100% भरोसा है भैया पे, इसी उम्मीद से हम भैया के साथ हैं, और ऊपर वाले बाबा पे हमें भरोसा है, भोलेनाथ पे, कि माल जो हरिद्वार में बजे एक ही क्वालिटी का, जैसे हरिद्वार में माल बज रहा है ना, तो वही माल मेरठ बजे तो हम उसको मान सकते हैं कि हाँ वो क्वालिटी का माल बज रहा है। ये नहीं कि हरिद्वार में कुछ और बज रहा है और मेरठ में जाके उसके आधे परगच्छे उड़ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। तो 120 किलोमीटर की यात्रा है। अभी आप जो ये बोलते हैं ना, उनको पता नहीं है, अभी नया चस्का लग रहा है इसको आने का, सबका चस्का दूर हो जाएगा। ये लंबी चौड़ी यात्रा है, कोई एक दिन की यात्रा नहीं है। 150 किलोमीटर यात्रा, आपको पता है, 6 दिन की यात्रा कम से कम। और इसमें आपको यही पता है कि हमारे यूपी के कितने बड़े बड़े धुरंधर हैं, सेटअप हैं छोटों में। आप महाकाल गिरधरपुर देख लीजिए, काली गुजर देख लीजिए, जो गए हैं, मतलब आप ये देख लो कि बड़े को फेल कर देंगे वो। बिल्कुल कर देंगे, नहीं बिल्कुल कर देंगे। सब लोगों ने अपना बेस्ट लगा रखा है। सबकी 20, 22, 18 जिसकी जैसे जैसे बन रही हैं। किसी के 4 बेस हैं, एक में 4 हुए हैं स्पीकर।
तो सब अपने अपने तरीके से पैटर्न से लगा रहे हैं, सबका एक एक पैटर्न होता है अपना। तो मैं ये मानना चाहता हूँ कि जैसा माल आपका हरिद्वार में बज रहा है, आप माल बजा के यहाँ से लेके चल रहे हो, आप उस माल को कब तक बचा पाओगे? क्या हरिद्वार तक वही माल बजेगा ऐसी? मेरठ तक हरिद्वार से, तो मैं उसे विनर मानना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कह ही चुका था कि ये भैया मेला क्वालिटी का है, क्वांटिटी का नहीं है। और नहीं तो पहले होता क्या था कि हम लोग दिखावा तो इतना तगड़ा कर देते थे, पूरी दीवार खड़ी कर देते थे, उसमें बस्ती कितनी थी सबको पता है। अब ऐसा है, देखो जी, अब माल सबका बराबर लग रहा है। हाँ। सबका पता लग जाए किसका माल अच्छा बज रहा है, किसका माल बेकार बज रहा है। सबका माल एक बराबर बज रहा है, बराबर बंधा है। चाहे किसी ने 8 बना बेस उसमें कॉलम बांधी हो, चाहे उसने 10 बांधी हो कॉलम, किसी ने 20 भी बांधी है, तो सबका माल एक साइज में लग रहा है। 12-10 में 12-11 में भी हो जा रहा है, किसी का 12-12 में पहुंच रहा है। बस तो जैसे इतना 1 फुट का हेरफेर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इतने। तो जैसे इस टाइम थोड़ा सा ये मेला हाइप पे चला गया, जो एक नॉर्मल मेला होता है उससे ऊपर चला गया। माल कम है लेकिन मेले की प्रसिद्धि कहो या लोगों की जिज्ञासा कहो बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि कुछ सेटअप बाहर से आए हैं और 4 सेटअप बाहर से हैं इस बार। बाहर से तो आपने देखा होगा, शादी में को बुक होने के बाद कंफर्मेशन आने के बाद ही आए। हाँ, सारे के सारे अगर मैं देखूं तो जो उनकी अनाउंसमेंट हुई है वो बाद में होनी शुरू हुई है। हाँ। धड़ा एकदम से जैसे कार्जन भैया की कंफर्मेशन हुई कि हाँ भाई आ रहे हैं, धड़ 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 से सबकी हो गई। कोई कह रहे हैं शादी में के लिए आए हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम किसी को कुछ नहीं कहना चाहते। देखो, हम अपने काम से जवाब देना चाहते हैं। साजिद मैंने कभी बोला, हमें सिखाया है आप किसी को कुछ नहीं बोलिएगा। जी जी जी। तो हमने भी कुछ सीखा है उनसे। जब कोई हमें सिखाता है माइंडली बंदा, वो इतना माइंडली बंदे हैं ना कि वो इतना बड़ा भौकाल मचाने वाले हैं इस 20 बेस में ही गाइडलाइन के अनुसार, कि शायद बंदा देख के ये ना बोले कि हाँ भाई 30 बेस में मज़ा नहीं आया था। हाँ, मैं वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि मतलब पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है जी, तकड़ा ही बजेगा। जब आए हैं 1 साल से हमसे बातचीत कर रखी है, 10x12 की गाइडलाइन में ही आए हैं, और बड़ा बांधा भी नहीं आपने देखा है, छोटा सेटअप बांधा कि वो लाइटें लगाई हैं अपनी स्नैक वाली। स्नैक अब की बार स्नैक नहीं है, उसमें कुछ और बना। हाँ, थोड़ा सा चेंज हुआ होगा जरूर, पेटेंट चेंज है उसमें। है ना। तो जो लाइट अच्छी थी वो लगाई हैं, और जो लाइनर थे सब उनने बॉक्स वॉक्स आगे के लग सब लगा दिए। मतलब टोटल सेटअप तैयार है, हमारी कांवड़ तैयार होनी है। वो तो बाबा बताएंगे। देखो, बाबा के ऊपर हाथ है। अब आपको पता है कि भैया देखो, बाबा के कुछ बिगर कुछ नहीं है, नया माल भी लिया हो तो उल्टी बेस मारता है। बिल्कुल, वो तो शुरू से ही सुना कि बिना उनकी मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। अच्छा प्रिंस भाई, एक चीज और बताऊं आपसे स्पेशली पूछूंगा। सभी लोग, सबको पता है कि सेटअप आज नहीं तो कल दुनिया के सामने आ ही जाएगा, जब रोड पे आएगा तो सबको पता लग जाता है। ये छुपाते क्यों है? ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है। जी जी जी। लेकिन ये छुपाते क्यों है? अब इसलिए छुपाने लगे, 2024 में तो नहीं छुपाया हमने, सबके सामने बांधा सेटअप, सब कुछ देखे गए, मशीन सब कुछ क्या लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। 2023 अब 26 में इसलिए छुपा रहे हैं, पुलिस का डर कहीं ना कहीं सबके मन में है। देखो, पुलिस प्रशासन, सपोज करो हम बैठे हैं, अब हम खाना बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हमारी गाड़ी खड़ी है, अब कोई है जल लेने गया हुआ, कोई कम रूम पे है, कोई घूमने गया हुआ, आधे वहाँ बैठे हुए हैं कवड़े पर, आधे अंदर बैठे हुए हैं, तो एकदम वो कहाँ सामान लेकर जाएंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए थोड़ा ये नहीं कि हम आपके लिए लाते हैं, सब आप व्यूवर्स के लिए, आपके जो हमारा प्यार देते हो, हम आप सब भाई लोग को प्यार मिलता है हरिद्वार से मेरठ तक, उनके लिए ही लाते हैं सेटअप। हम कोशिश तो ये करते हैं कि उनके लिए लाएं, तो सुनने के लिए तो हम भी आ सकते हैं। बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि देखो, हम जब यहाँ आए हैं तो छुपने के लिए तो आए नहीं, थोड़ा हम ये चाहते हैं कि पुलिस परेशान ना करे, इसलिए हम मना करते हैं कि सेटअप थोड़ा अंदर रहे, ढक कर रहे। अब यही छोटी सी बात मैं बता दूं, ये जो छुपने वाली बात है, देखो हमने भी सोशल मीडिया पे रहते हैं, हमने भी देखा सुबह से फोटो भी वायरल है, रील भी वायरल हो रही है, लोगों ने दीवार के ऊपर से बना के डाल दी। जी जी जी। मैं आप लोगों को स्पेशली बताऊं कि मैं रात आया था, मैं अभी तक था नहीं इस यात्रा में, मैं कल ही आया हूँ इस यात्रा में, जबकि यात्रा में लोग सब 4-5 दिन पहले से आए हुए हैं, लेकिन मैं कल आया। मैंने कल आते सबसे पहले मैंने भी देख लिया था वो दीवार के ऊपर से खड़ा हुआ, और रात तो देख लिया था। सुबह के टाइम बिल्कुल रोशनी में, वो 6:30-7 बजे करीब, मैं 1 मिनट आपको बताऊं, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, नीचे से ऊपर तक का सेटअप दिखाई दे रहा था। मैं और मेरे साथ जो है हमारे कैमरामैन है, हम दोनों थे, हमने बाइक से देख लिया था पूरा। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई किसी चीज को अगर कोई मना कर रहा है कि भाई अभी मत दिखाना, तो उसकी हम इज्जत रखते हैं। हमने कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई फोटो नहीं खींचा। सुनो, सब चीज पहले दिखा दोगे ना तो वो मजा नहीं आता। फिर मैं वही चीज तो बता रहा हूँ, हमने रखी। कुछ नया मिलेगा रोड पे चढ़ते ही पब्लिक को,
तो वो देखेगी कि हाँ नया मिला कुछ देखने के लिए, लाइटिंग में भी, बजने में भी, इतनी बेस के सेटअप जा रहे हैं। अब देखना बच जाएगा कैसे धमाल मचाएंगे, पूरी उम्मीद है हमें। ये है कि देखो साजिद भाई आएंगे तो भीड़ तो होगी, नहीं वो तो आपको नेचुरल ये बात पता है है ना। कि पूरी रोड जाम होनी, रोड जाम। और उसी चीज का हमें भी थोड़ा सा डर है कि पुलिस प्रशासन वही काम ना करे जो हमारे उमेश भाई के साथ कहा कि चलो 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 चलो, हाँ चलो, रुकने नहीं दे रहे, चलो 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 वाला रह रहा। तो वही डर हमें भी है कि अब ऐसा ऐसा ना है करे। ना, देखो राकेश भैया क्या होता है, जैसे हम सुबह कांवड़ लेके चले, शाम को हमें रोकनी भी होती है, पूजा भी होती है, आरती होगी, फिर उसके बाद खाना वाना खाते हैं बंदे, उसके बाद नहाते धोते हैं, आरती करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना टाइम तो हमें चाहिए, प्रशासन दे कहीं साइड में लगवा के। नहीं सुबह शाम का टाइम तो होता ही होता है, सुबह देखो, दो शाम टाइम का तो का। टाइम हमें दे कि हम खाना खा सके कहीं। और जब रात को चलता तो दिन में सोने के लिए भी चाहिए। हाँ, दिन में सोने के लिए चाहिए। फिर ये तो हमारा सेटअप चेक कहीं भी अंदर घुस जाए, हाँ। हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्वक मिला हो, हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है, कोई कुछ वो नहीं है, किसी की कोई भी बात हो, हमारी किसी से कोई बात नहीं है, हमारी ना टीम की कोई बात, हमारी टीम ऐसी है जेल चुंगी की। अच्छा हाँ, ये जेल कभी- चुंगी वाली चीज से याद आया कि आप ठीक है, आप देवपुरी में थे पहले, देवपुरी की आपकी पूरी की पूरी एक कमेटी थी, तो और देवपुरी और जेल चुंगी, वैसे तो आदमी देखो कहीं भी जा सकता किसी भी, ये दो डिफरेंट है, मेरठ के ऐसा कोने है, हैं। रचित आपका भी है। इन लोगों से साथ कैसे जुड़ा हुआ? ऐसा है, रचित भी है, भोले जो हमारे, वो जेल चुंगी के रहने वाले हैं, अच्छा अच्छा। मैं टीपी नगर का रहने वाला हाँ। हूँ। तो हमने कभी अपना नाम नहीं लिया। हम 2024 में भी लाए थे, हमने देवपुरी का नाम लिया। अब कोई उसमें नाम जोड़ने के लिए हम 2025 में लाए जेल चुंगी के नाम से। हाँ। अब हम जेल चुंगी के भाई हैं, 30-35 भाई हैं, तो हम इन्हें कैसे छोड़ देंगे, आप ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देवपुरी के आगे मैंने ये नहीं कहा कि टीपी नगर लिखवा दो या चंदन लोग लिखवा दो मेरी जगह का नाम, मैंने कहा जेल चुंगी लिखवाओ आप। तो इस बात पर ये हुई थोड़ी चर्चा, तो हमारी बात नहीं बन पाई, इनकी बात नहीं बन पाई। भाई हम टीम को नहीं छोड़ सकते अपनी टीम को अपने, और बोले हमारे रचित बोले आज निकल आएंगे, क्या पता 27 में उससे ही बड़ा धमाल हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं? तो हाँ, मैंने कुछ देखा है, मैंने कहा अभी मैं बताऊंगा तो नहीं, लेकिन मैंने आपका एक बैनर देखा है, मैं आप लोगों को बता दूं, उस पर कुछ ऐसा ही नाम लिखा था। तो दोस्तों एक बैनर है, आप लोगों के लिए बता दो, एक बैनर है आपका देखने को मिलेगा जब डीजे सेटअप चलेगा ना, तो उस पर एक बैनर लगा होगा, और उस बैनर पे निगाह रखना आप लोग, उस बैनर पे क्या लिखा हुआ। ये सरप्राइज है ना, हाँ जी। जो रोड पे चढ़ने के बाद ही पता जी, लगेगा। जी, जी। बिल्कुल। तो भैया आप भी कुछ कहेंगे, आप जैसे तेल चुंगी वाली कमेटी से हैं, और आप एक कुछ कहें, मार दो, मार दो, और नहीं हो गया। कुछ कहना चाहते हो, कुछ कोई बात करना जय चाहते श्री हो? राम हम बोले। तो जैसे हमारे ज्यादा डायलॉग नहीं पास में चाहते हैं, कितने तो बाबा चार- की कृपा से यात्रा मंगलमय हो। और हम ये चाहते हैं सार्जन भैया जो 2024 में नहीं कर पाए, जो चीज नहीं दिखा पाए, वो 2026 में प्रॉपर हरिद्वार से मेरठ तक पूरी पब्लिक को, पूरी जनता को दिखाना चाहते हैं कि सार्जन भैया क्या चीज है, और क्या डीजे बजता है, क्या साउंड चलता है इनका, वो हम इस साल दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और, एक कि छोटा सा आप क्वेश्चन रोड पे और कब है। आएंगे? छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, अभी पूछता, पहले आपसे पूछता, आप रोड पे कब आएंगे? रोड पर भैया देखो, हमारे पे वो नहीं है कंधे वाली कांवड़, हमने तो सुनवा रखा है। ठीक है। तो अभी तो कंधे वाली कांवड़ भी नहीं निकली, तो रोड पे हम सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा सब निकल जाए, तो हम भी थोड़ा पीछे से एंट्री मारे। यानी कि आप ये चाहते हैं कि आप पीछे से आके, और नहीं नहीं, हमारे किसी को कोई वो नहीं है सुनने नहीं देना, मतलब क्या, ये नहीं है मतलब कि आगे बढ़ते चले जाएं। आगे चले आए, फिर हम अपना यात्रा को मंगल में करते रहे। धप्पा। हाँ, तो हमारे कैमरामैन भी बोले भाई साहब धप्पा है। एक हमारे भैया का डायलॉग है, भैया बोलेंगे। हाँ, कुछ कह रहे हैं। और भाई का अगर मैं बताऊं ना, तो भाई का चेहरा देखो, भाई ने चश्मा वश्मा लगा के बिल्कुल। एक मिनट थोड़ा सा ब्रेक लगूंगा, अगर इस पे स्टॉप आप पोज करना। तो यहाँ पर हमारे प्रिंस भाई से हमारी बातें हो चुकी हैं, और अब हम जो ये जेल चुंगी की कमेटी है इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि लग बड़े डैशिंग रहे, चश्मा वश्मा लगा के एकदम से गजब ही लग रहे हो। शर्टलेस सलमान खान, स्पेशल लुक रहता है। स्पेशल लुक रहता है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, कुछ कह रहे थे आप? बस यही कहना चाहेंगे कि हम तो जो बाबा की यात्रा में आए हैं, जी, जी, ना जी। हमारी किसी से कोई लड़ाई है, ना किसी से कोई झगड़ा है, हम ये चाहते हैं कि राजी खुशी सब लेके चलें। बिल्कुल, बाबा के आशीर्वाद से सब लोग अपने 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 घर अपने राजी खुशी पहुंचे। बिल्कुल जी। हमारा किसी से कोई कमेंट नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन अभी हमने एक वीडियो देखी, उसमें थोड़ा सा कुछ कमेंट आया कि डीजे सार्जन के लिए हम ये चाहेंगे हम ये चाहेंगे कि हमारे डीजे सार्जन के लिए कुछ ना कहा जाए। अगर आने तक फिर उसके बावजूद भी कोई नहीं कुछ मानता, तो अब हम जवाब नहीं देंगे, जवाब हमारा सिस्टम देगा। सिस्टम देगा। देगा। तो ठीक हमारा है ना? सिस्टम देगा। अगर जवाब ही चाहिए
तो ताबड़तोड़ जो दबाव देगा फिर हमारा सिस्टम देगा। सिस्टम देगा। हम तो राजी खुशी आए बाबा के नाम पर और राजी खुशी जल लेकर जाएंगे। जय बाबा की। जय बाबा की। तो दोस्तों ये एक छोटी सी मुलाकात थी हमारे प्रिंस भाई और उनके जेल चुंगी वाली टीम से। हाँ, बाकी आपको सेटअप दिखाएंगे, तो बने रहना वीडियो पे, बने रहना, और हम बहुत कुछ दिखाएंगे और यात्रा तो हम ऐसी दिखाएंगे, बिल्कुल अलग हटके दिखाएंगे। तो तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।